के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। जैसे सुबह सुबह हम चाय नाश्ता खाते हैं, ऐसा वो हमारे शरीर का भोजन है, तो हमारी आत्मा का भोजन है प्रभु का पवित्र वचन। सुप्रिय भाइयों बहनों, हम आपके लिए आत्मिक भोजन सुबह के समय में आपके लिए ये दे रहे हैं। आप ध्यान से इसको खाइए। तो आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 3 वचन। फर्स्ट थिस्सलुनीकियों चैप्टर 4 वर्स 3। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। देखिए, यहाँ पे प्रभु का प्रेरित प्रभु की कलीसिया को, प्रभु के दास दासियों को ऐसा वचन भेजता है कि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो। परमेश्वर की इच्छा यही है कि तुम पवित्र बनो। क्यों पवित्र बनना है? क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। दुनिया में एक ही परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, वो है प्रभु यीशु। इसलिए इस पवित्र परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले भाई बहनों को चेतावनी दी गई है कि तुमने क्या बनना? पवित्र। ये परमेश्वर की इच्छा है। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 15 वचन। फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 15। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आमीन। प्रभु जिਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ। आमीन। तुम पवित्र बनो। प्रभु का दास पत्रस प्रेरित भी ये लिखता है। किनको लिखता है? जिनको पहले पवित्र किया गया है। पापी मनुष्य कभी भी पवित्र नहीं हो सकता, क्योंकि पाप का दबा मिटने वाला नहीं था। यिर्मयाह 2:22 जब हम पढ़ते हैं तो वहां भी लिखा है, तुम्हारे पाप का दबा मेरे सामने बना रहता है। यिर्मयाह 2:22। चाहे तू अपने को सच्ची से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। पाप का जो दबा था, पाप का जो दाग हम पर लगा था, वो कभी मिट नहीं सकता था। किसी साबुन से, किसी पानी से धोया नहीं जा सकता था, शुद्ध नहीं हो सकता था, हम पवित्र नहीं हो सकते। लेकिन पवित्र परमेश्वर स्वर्ग से उतरा, कुंवारी मरियम के द्वारा मनुष्य के रूप में आकर क्रूस के ऊपर अपना पवित्र लहू जब हमारे लिए बहाया है,
तो उस लहू के द्वारा मनुष्य के पूरे पाप धुल जाते हैं। सो जो कोई भी भाई बहन उसके ऊपर विश्वास करता है वो प्रभु यीशु के पवित्र लहू से शुद्ध हो जाता है। पहला यूहन्ना 1:7 पढ़िएगा। 1 John 1:7। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हम कभी शुद्ध नहीं हो सकते थे, लेकिन प्रभु यीशु का धन्यवाद हो, उन्होंने कर उसके ऊपर पवित्र खून देते हुए हमारे पापों से हमको शुद्ध किया है। आज हमने उनके ऊपर विश्वास किया, सच्चे मन से हमने पश्चाताप किया, हमारे पाप धुल गए, हम शुद्ध हुए, हम पवित्र हुए। लेकिन इधर में लिखा है तुम पवित्र बने रहना। सो जब उसने हमको एक बार शुद्ध किया तो हम उस परमेश्वर का भय मानते हुए, उसके वचनों को याद रखते हुए कि वो मुझे देखता है। जब तक हम ये बात नहीं ध्यान में लाएंगे कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, मैं आगे से पाप नहीं करूंगा, तब तक आप शुद्ध नहीं बन सकते। शुद्ध बनने का एक ही रास्ता है, शुद्ध रहने का एक ही रास्ता है कि आप उस प्रभु के पवित्र प्रेम को याद रखें जिन्होंने अपने लहू से आपको शुद्ध किया है। आगे से उनके विरोध में पाप ना करें। और हम पाप नहीं करना तो वचन में लिखा है 119 भजन संगीता उसका 11 वचन में लिखा है, तेरे वचनों को मैंने मेरे मन में रुख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। आमीन। मैंने तेरे वचन को, सो प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु के पवित्र वचन को आप याद रखें कि मैं प्रभु यीशु के लहू से शुद्ध हो गया, उसके लहू से शुद्ध हो गई। आगे को मैं अपने आप को शुद्ध नहीं करूंगा। मुझे परमेश्वर देखता है, मुझे मनुष्य देख के ना देखे, मैं उसके विरुद्ध पाप नहीं करूंगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे।